नमस्कार दोस्तों। डॉलर मर रहा है और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि डॉलर डॉलर मर रहा है और या उसको मारा जा रहा है। एक ह्यूज क्राइसिस है जो हमारे सामने आने वाली है और ये आने वाली नहीं है, ये आ चुकी है। पिछले 6 महीने में डॉलर की जो वैल्यू है वो 11% से ज़्यादा वो गिर चुकी है। अब आप में से कई बोलेंगे कि सर डॉलर तो 84 था, 89 हो गया है, 90 पहुंच गया है, ये लॉस कैसे होगी वैल्यू। जो मेजर करेंसीज हैं उसके कंपैरिजन में डॉलर की वैल्यू नीचे आई है। अब एक्सप्लेन करता हूं ये हुआ कैसे है। उसका रीज़न है चाइना ने क्वाइटली डॉलर से दूर चलना शुरू हो गया। जापान ने भी जो उनका डेट था उन्होंने अमेरिकन डेट को लिक्विडेट कर दिया है। यूके है, कनाडा है, भारत है, सभी बैकआउट कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि भारत की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सोना खरीदा है। हमने डॉलर बेचकर सोने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो डॉलर की क्राइसिस है वो शुरू हो चुकी है और भारत ऑलरेडी वेकड अप है। हमने वेकअप होना नहीं है, हमने ऑलरेडी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। डॉलर में हम काम नहीं करते, अब हम इंडियन रुपी में काम करते हैं। 23-24 कंट्रीज में जब हमने यूपीआई को लॉन्च किया कि अपनी लोकल करेंसी में काम करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। पिक्चर देखिए आप, तो दिमाग में लगा के देखिए कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल करेंसी आज क्रम्बल कर रही है, स्लो मोशन में नहीं, फास्ट मोशन में। और हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं सार्थक आहूजा, मैंने पहले दिखाया आपको, अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, उनका पूरी न्यूज़ है, उन्होंने एक वार्निंग दे दिया जिसने पूरे वॉल स्ट्रीट को हिला के रख दिया है। ये बोला है कि अब डॉलर की दादागिरी वो नहीं चल सकती, वो नीचे आएगी। क्योंकि उन्होंने नंबर्स में बात करी। नंबर्स में क्या था, उन्होंने बोला कि जो अमेरिका है उसके ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्जा है और ये जो कर्जा है ये यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इवन की भारत की जीडीपी को अगर कंबाइन कर दिया जाए उससे ज़्यादा का कर्जा अमेरिका के ऊपर है। बनाते ये कुछ है नहीं और हर अमेरिकन के ऊपर $1 लाख का कर्जा है, यानी कि बच्चा अभी जन्म लिया उसके ऊपर $1 लाख यानी कि 90 लाख रुपए का कर्जा आ गया। भारत का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, आपने बड़ी बार सुना होगा, लेकिन हमारा हर बच्चे के ऊपर जो कर्जा है वो 1.5 लाख रुपए का है और अमेरिका में 90 लाख रुपए का है। हमारी तो इकॉनमी बढ़ रही है, अमेरिका की माइनस में आ रही है। इसीलिए आईएमएफ ने भी बोल दिया कि जो सिचुएशन है अमेरिका में वो आउट ऑफ हैंड है। और भारत की सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त है। हमारा डेट बढ़ता जा रहा है लेकिन डेवलपमेंट भी है। पहले की तरह नहीं है कि हमने कर्जा लिया और गांधी फैमिली की जेब में चला गया। राजीव गांधी ने बोला था कि 85 पैसे तो मेरी फैमिली ही खा जाती है। अब भारत ने अटेंशन देना शुरू नहीं किया। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्क्वीजिंग द डॉलर आउट। और क्योंकि हमें मालूम है कि जब जब डॉलर में प्रॉब्लम आती है, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनको निमोनिया हो जाता है। आपने बड़ी बार ये बात सुनी होगी। अब मैंने पहले बोला आपको, ये सारा जो प्रोसेस है इसको देखते हुए चाइना, जापान, यूके, इंडिया सब ने अपने जो डॉलर की होल्डिंग्स थी उसको बेचना शुरू कर दिया। चाइना ने तो यहां तक कर दिया कि उन्होंने जो ट्रेजरी के बॉन्ड्स थे वो ऑलरेडी ड्रॉप कर दिए हैं। जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के थे, 700 बिलियन डॉलर के रह गए हैं और ये लोएस्ट लेवल है सिंस 2008। यानी कि चाइना ने अब ठान लिया है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आएगा अमेरिका के अंदर। इसलिए उन्होंने या तो भांप लिया या वो लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट ओनली जस्ट रिड्यूसिंग देयर होल्डिंग्स, वो भाग रहे हैं यहां से। ट्रंप को मालूम है कि ये सारी कंट्रीज मेरे डेट को छोड़कर भाग रही हैं, इसलिए उसको वार्निंग देनी पड़ रही है। अगर आपने डॉलर को बेचा तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रंप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने क्रिप्टो में अपनी करेंसी को, अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। यहां तक कि क्रिप्टो की रिजर्व करेंसी वो बना दिया, एक्सचेंज बना दी। चाइना ने वहां पर भी हिट किया। जितने इनके पास क्रिप्टो थे, एक रात में, 1 घंटे में सारे बेच दिए। प्राइसेस ड्रॉप हो गई शार्पली। अब थोड़ी सी स्टेबल हुई हैं, बट एक बार तो शॉक दे दिया और अभी जाकर आगे शॉक और आने वाला है। नॉर्थ कोरिया के पास भी बहुत होल्डिंग है क्रिप्टो की। अब नॉर्थ कोरिया से मीटिंग करी है, तू भी बेच दे। रेट हाई है। डोनाल्ड ट्रंप की पूरी जितनी भी उसकी ये कायनात खड़ी करी है वो सारी हिला के रख देंगे चाइना और नॉर्थ कोरिया मिलकर। और यहाँ पर किकर क्या है, ये जो सारी कंट्रीज हैं, भारत इंक्लूडिंग, हम कोई इमोशनल नहीं है। हमने सिचुएशन को कैलकुलेट किया है। कोल्ड स्ट्रेटेजी है
कि अमेरिका अपने आप को अब बचा नहीं सकता। ये अब सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नए नए पैंतरे बनाएगा। जैसे क्रिप्टो आ गया, युद्ध शुरू करवा दिया, कभी भारत का कभी किसी से, पाकिस्तान से डील कर लिया कि सारे के सारा मिनरल्स मुझे भेज दो, और उन्होंने पैसे देखकर उन्होंने चाइना को धोखा भी दे दिया। अमेरिका ये काम हमेशा करता रहेगा। यूक्रेन से डील कर ली, उधर इजराइल से कर ली, इधर पाकिस्तान से कर ली कि मुझे मिनरल्स भेजते रहो। और जो ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इन्होंने अपनी पोजीशन को उन्होंने स्ट्रांग कर लिया कि हम अपने आप को पुल आउट करें डॉलर से, और ये फायर अलार्म है। इस एक और चीज़ है अमेरिका के अंदर, उनका जो डेट है $37 ट्रिलियन का, अब उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि जब ये बॉन्ड इशू करे, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, पहले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 2%, 2.5%, अब वो 5.5% है। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो इनको लगा कि यार दूसरे जो कंट्रीज हैं वो मेरे इस ट्रैप में फंस जाएंगी। हायर रेट का मतलब है और बॉन्ड और बिकेंगे, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम और भी होगी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी इंक्रीज हो गई। आज $1 ट्रिलियन से ज्यादा का इंटरेस्ट अमेरिका को पे करना पड़ रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट अभी टच नहीं हुआ है, $1 ट्रिलियन का पेमेंट करना पड़ रहा है, और अमेरिका अब और डॉलर छाप नहीं सकता। वो पुराने टाइम चले गए, और इनका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट पूरी हो चुकी है। अब जो डॉलर का हिस्टोरिक कोलैप्स है वो हमारे सामने है। पहले बताया आपको 2025 में 11% से ज्यादा मेजर करेंसीज के कंपैरिजन में इनकी प्राइस नीचे आ चुकी है, और ये बिगेस्ट ड्रॉप है सिंस 1973, 52 ईयर्स के बाद। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ही काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि डॉलर की डोमिनेंस अब खत्म हो, लेकिन क्रैश नहीं हो। उसका रीजन है क्योंकि डॉलर को संभालता कौन है? वही ग्लोबलिस्ट, वही डीप स्टेट। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो क्रिप्टो है वो मेरे हाथ में रहेगा। उन्होंने अपने कॉइन निकाल दिए ताकि पूरी करेंसी, पूरी इकोनॉमी उसके हाथ में आ जाए, ग्लोबलिस्ट के हाथ से बाहर निकल जाए। यूरोप है, जापान, जितनी मर्जी कंट्रीज ले लीजिए, उसके कंपैरिजन में 15% से ज़्यादा वैल्यूज बढ़ चुकी हैं यूरो की और बाकी कंट्रीज की, और डॉलर ब्लीड कर रहा है। अब ये जहाँ तक पहुंचे हैं उसका रीज़न है इन्होंने नाप शनाप खर्चे करे। कंपैरिजन दूंगा भारत के साथ, कोविड हमारे पास भी हुआ, सबने बोला सबको पैसे दे दो, 20-20 हज़ार रुपये महीने के देने शुरू कर दो। हमने नहीं किया, बहुत स्मार्टली हमने काम किया, लेकिन अमेरिका में हर घर को घर में बैठे हुए ये पैसे देने शुरू कर दिए। जब पैसे देने शुरू किए, लोगों को काम ना करने की आदत पड़ गई, उन्होंने ऑफिस जाना बंद ही कर दिया। ये जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं, कभी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, कभी अनाप शनाप डिफेंस स्पेंडिंग, कभी अफगानिस्तान में युद्ध, कभी कोविड, उसके कारण ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब पहले तो उनको लगता था कि भाई कल की कल देखेंगे, अब वो जो कल की कल देखेंगे वो कल आ चुका है। और मैं पहले बोला इनका क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है। अब जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग आरबीआई, उन्होंने एक ही काम किया, गोल्ड की परचेजेस शुरू कर दी। ₹1.25 का 10 ग्राम सोना हो गया है। ये ऐसे नहीं हुआ है क्योंकि सारे वर्ल्ड के जो बैंक्स हैं उन्होंने फिजिकल गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। चाइनीज युआन अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग करता जा रहा है, स्पेशली एशिया के अंदर, क्योंकि जो ट्रेड डील्स है वो युआन में कर रहा है, उसकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है इन एशिया। कंट्रीज एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अपनी करेंसी में। जैसे भारत है, अभी कतर के साथ हमने किया, यूपीआई लॉन्च कर दिया कतर में, अपनी करेंसी में काम करेंगे, रुपए में। यानी कि हमारा सिक्का अब दुनिया में 22-23 कंट्रीज में चलना शुरू हो गया, डॉलर को बाईपास कर दिया। मिडल मैन जो था बीच में, डॉलर, हमने खत्म कर दिया है। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं अब वो डॉलर में नहीं गोल्ड में आपको ज़्यादा दिखते हैं, और यहीं पर गोल्ड में हम आगे फ्यूचर में काम करेंगे या इंडियन रुपी में। हमें डॉलर में करने की ज़रूरत क्या है? अब अमेरिका के पास चॉइसेस क्या है? जो अमेरिकन अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास 3 बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस हैं। भैया आप जो वेल्दी हैं उसके टैक्स को बढ़ा दीजिए, आपके पास पैसे बहुत आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स अमेरिका के पास हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? उल्टा काम, उन्होंने टैक्सेस को कम कर दिया, यानी कि टैक्स ब्रेक्स और ज़्यादा दे दिए, तो टैक्स कलेक्शन कम हो गई। दूसरा है कि आप अपनी स्पेंडिंग को कम कीजिए, डिफेंस है, हेल्थ केयर है, सोशल सिक्योरिटी है। लेकिन अगर इनके अंदर आप स्पेंडिंग कम करेंगे तो कंट्री के अंदर अनरेस्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल सुसाइड है ये, तो डोनाल्ड ट्रंप वो नहीं करना चाहेंगे। और तीसरा है कि जो आप कर रहे हैं, जैसे टैरिफ्स है वो लगा दिए, इमिग्रेशन है उसके ऊपर फीस बढ़ा दी, जो जिनको वीज़ा दिया था उनके वीज़ा कैंसिल कर दिए,
उनको जो बुलाया था H1B वीज़ा पे उनको वापस भेज दिया। यानी कि अब कंट्री को प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लेकर जा रहे हैं। उससे होगा क्या, अमेरिका और ज़्यादा मिसट्रस्टेड, आइसोलेटेड अपने आप को फील करेगा, और यही काम हो भी रहा है। और ये चीज़ें तीनों के तीनों ऑप्शंस के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। चौथी ऑप्शन है कि कहीं युद्ध शुरू कर लें ताकि हथियार बिकने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रही कि वो युद्ध भी शुरू कर ले। अब वो तो यही बोल सकते हैं मैंने 8 युद्ध बंद करवा दिए, जबकि एक भी युद्ध बंद नहीं करवाया है। लेकिन बोलने में क्या है, हमने बंद करवा दिए। अभी तो ये बोलेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी मैंने बंद कराया है। मैंने शहबाज शरीफ को बुलाया था, वहाँ पर मेरे पीछे खड़ा था हाथ में ट्रे लेकर कि माई बाप आपको पानी पीना है तो मैं आपको देता हूँ। तो अब बोल देंगे कि युद्ध बंद कर दो, वो बंद कर देगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप से भंगड़े डालेंगे। भंगड़े डाल रहा है वहाँ पर दुनिया भर में, और घर में वाट लगी पड़ी है। अभी आप बोलेंगे यार ये हमें फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि अभी भी हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो डॉलर के अंदर है, और हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी बिलिंग डॉलर में होती है। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं डॉलर में फीस भरते हैं। डॉलर जैसे जैसे ये ख़त्म होता जाएगा हमें प्रॉब्लम आएगी इसके। इसलिए मोदी जी ने क्या किया, जितनी फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ हमको बोल दिया आप भारत में ही यूनिवर्सिटी खोल दो, आपको इंडियन रुपये में पेमेंट कर दी जाएगी। यहां तक डॉलर का वीकनेस है दोस्तों कि उसकी जो परचेजिंग पावर है अब्रॉड वो कम होती जा रही है, और ये एक अपसाइड भी है। बट जो ये सारा इनस्टेबिलिटी है, आपको लगता है कि भारत का फायदा होगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक रूल होता है, अनसर्टेनिटी जब होती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं डॉलर रखूं या इसको बेच दूं। और हमारा जो डॉलर का हमारा दुनिया का जो रिजर्व करेंसी था वो डॉलर था। जब इसके अंदर प्रॉब्लम आएगा, दुनिया भर के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको आपको रीराइट करना पड़ेगा। और रीराइट कौन करेगा? अब वो देखिए कि बिगर पिक्चर ये है कि रीराइट करने के लिए आगे कौन सी कंट्रीज हैं। चाइना ने अपने आप को पोजीशन किया है, उन्होंने युआन में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया पूरे दुनिया में, और इसका असर आपके ऊपर होगा। असर कैसे होगा कि युआन अगर दादा बन जाता दुनिया का, आप समझ सकते हैं हमारे लिए इंप्लीकेशंस कितनी हैं। रुपी अभी वहां तक नहीं पहुंचा है जैसे युआन में ट्रेडिंग शुरू हो गई। लेकिन आपको एक चीज माननी पड़ेगी, जैसे बड़ी बड़ी करेंसीज हैं, जैसे डॉलर नीचे आ रहा है, पहले पाउंड डोमिनेंट था, स्पेनिश रियाल था, डच गिल्डर था, ये डोमिनेंट पोजीशन पे थे, खत्म हो गए। आज डॉलर भी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन इस क्रैक्स को, जो क्रैक आ रहे हैं उसके डोमिनेंस में, उसको भरेगा कौन? इसलिए मोदी जी पूरी स्पीड से लगे हैं कहीं युआन दुनिया की रिजर्व करेंसी ना बन जाए। बस खुशनसीबी हमारी ये है कि चाइना के ऊपर कोई विश्वास करता नहीं है, इंडियन रुपये के ऊपर भी विश्वास बना नहीं है। हमारी वैल्यू जो कि 84 से 80 आनी चाहिए थी वो 89 चली गई। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो हम जैसे डीवैल्यू करते जा रहे हैं अपनी करेंसी को, हम रिजर्व करेंसी दुनिया की नहीं बन सकते। कहीं चाइना इस पोजीशन को ना ले जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया भर के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो आज रात को सो नहीं पा रहे। मुझे नहीं मालूम कि हमारी सीतारमण जी रात को सोती हैं कि नहीं सोती हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको बहुत तेज़ी से आगे मूव करना पड़ेगा, बिकॉज जो रिंगिंग बेल्स है वो सामने दिखते हैं। चाइना ने ठान लिया कि ये 4 साल बहुत वॉलेटाइल रहने वाले हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पंगा लेंगे पूरा चाइना के साथ, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये कभी क्रिप्टो बेचेंगे, कभी डॉलर बेचेंगे, कभी डेट को लिक्विडेट कर देंगे, ताकि उतना ही तंग अमेरिकन प्रेसिडेंट को किया जाए। चाइना रेडी है पंगा लेने के लिए, भारत उस पोजीशन में नहीं है कि पंगा ले सकें। लेकिन क्या हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया? क्या अपने आप को रिजर्व करेंसी के स्टेटस तक हमने अपने आप को पहुंचाया? ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरी बात, जो दुनिया में आप देख रहे हैं बॉटम लाइन, 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा जो कंट्रीज हैं जिन्होंने अमेरिकन डेट को खरीदा हुआ था वो बेच के बाहर निकल रहे हैं। डॉलर अपनी पोजीशन को लूज करता जा रहा है। सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को बाई कर रहे हैं, और अमेरिका इंटरेस्ट रेट्स को हाई करता जा रहा है। अभी वैसे 25 पैसे कम किया है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से टैरिफ लगाकर वो पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, उनके अपने कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। एक ऐसा स्पाइरल में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंट्री को ले गया है जहां पर डॉलर मर रहा है, वोंडेड है। अभी टाइम लगेगा, और जो वल्चर्स हैं वो ऊपर गश्त लगा रही हैं कि कब इसको नोच नोच के खाया जाए। भारत वॉच कर रहा है,
और हमें डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रेटजी बनानी थी हमने कुछ इंप्लीमेंट कर ली, बाकी का आई एम श्योर आवर गवर्नमेंट विल बी डूइंग, बट डॉलर इज टम्बलिंग। और आगे जाके देखेंगे, मैंने पहले बोला था कि व्हाट आई प्रिज्यूम कि जो डॉलर है अब अपनी वैल्यू को लूज करेगा, इनको अपनी करेंसी को डी वैल्यू करना पड़ेगा और इंडियन रुपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगले 5 साल में वो 3 रुपए का हो जाएगा, 10 रुपए का हो जाएगा। बड़े लोग बेवकूफ़ वाली स्टेटमेंट देने के लिए आ जाते हैं कि जी वो एक रुपए के $3 मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा, ये ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। रीजन भी क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स इफेक्ट होते हैं इससे, इसलिए उसको लिक्विडेट करने के लिए या उसको नलीफाई करने के लिए हमने डॉलर में एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। अब इंडियन रुपी में अब एक्सपोर्ट होगा और इसीलिए मोदी जी ने ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशंस की हैं। बाकी का जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा व्हाट वी आर प्लानिंग आई विल मेक द वीडियो अगेन। बट एक चीज़ श्योर है, चाइना ने ठान लिया कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट या उसके डॉलर की दादागिरी को ये सहन नहीं करेंगे एंड दिस इज अ वार्निंग सिग्नल टू द होल वर्ल्ड। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।